कह रहे हैं आपसे सुना है कि डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि गलत जीवन जीने के परिणाम होते हैं। मैं दिन के कुछ समय तो शांत सहज रह लेता हूँ। अगर मेरा जीवन ही गलत है तो मुझे हर समय एंजाइटी क्यों नहीं होती? कुछ ही मौक़ों पर ये क्यों आ जाती है? नहीं, हर समय रहती है, नहीं तो आ कहाँ से जाती? आपको घर में कभी कभार सांप दिखाई देता है तो बाकी समय क्या वो होता नहीं? आपको घर में कभी कभार सांप दिखाई दे जाता है तो बाकी समय क्या वो होता नहीं है? होता है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है, अपने बिल में घुसा हुआ है। बिल में नहीं होता तो बाहर कहां से आ जाता? अगर आपकी एंजाइटी लगातार नहीं होती, तनाव कह लो, चिंता कह लो, जो भी, अगर वो लगातार नहीं होता तो अचानक बीच बीच में प्रकट कहां से हो जाता? बहुत सीधी सी बात नहीं है? कुछ नहीं से कुछ तो पैदा नहीं हो सकता ना। जहां कुछ नहीं है वहां अकारण कुछ यकायक तो नहीं आ जाएगा। कुछ से ही कुछ आता है, कारण से ही कार्य आता है ना। तो कई बार कार्य बिल्कुल दृश्य रूप में प्रस्तुत होता है, आप उसे देख सकते हैं, और कई बार जो कार्य होता है वो पीछे जाकर कारण में समाहित हो जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता, सांप बिल में घुस जाता है, पता नहीं चलता। तो जो तनावग्रस्त है, एंग्शियस है, स्ट्रेस्ड है, उसकी जिंदगी में तनाव और चिंता और मनोविकार लगातार है। बस वो कुछ मौकों पर उघड़ जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। और सुनिए बात, ये आपके लिए कोई खुशखबरी नहीं है कि आपका तनाव दिन में बस 2 ही 4 घंटे प्रकट होता है, बाकी समय अप्रकट रहता है। ये कोई खुशखबरी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका तनाव 24 घंटे बना रह गया होता तो आप तनाव से मुक्त हो गए होते। आपका तनाव बना और बचा ही इसलिए रह जाता है क्योंकि वो 18-20 घंटे छुपा रहता है। अगर वो 24 घंटे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे तो आप उससे आजाद हो जाएंगे, क्योंकि जी नहीं पाएंगे आजाद हुए बिना। बात समझ में आ रही है? हम गलत जीवन जी ही इसीलिए पाते हैं क्योंकि गलत जीवन का दुष्परिणाम लगातार नहीं अपना अनुभव कराता। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो पाती कि जो गलत जीवन जी रहे हैं उनको उसी समय तत्काल अपनी गलती का फल मिल जाता, तो गलतियां होनी ही बंद हो जाती। ये दुनिया का खेल, ये सब मायावी कार्यक्रम चल ही इसलिए रहा है क्योंकि गलती करके भी हम सुख पाते हैं। यही तो दुनिया के मध्य में ठुकी हुई कील है। इसी के इर्द गिर्द तो दुनिया नाच रही है। इसी चीज ने तो दुनिया का समीकरण पूरा बिगाड़ रखा है कि तुम एकदम गलत काम करके, एकदम निकृष्ट काम करके भी सुख पाते हो। अगर ऐसा हो पाता कि गलत काम करोगे तत्काल दुख मिलेगा तो गलती करता कौन? लेकिन ऐसा नहीं होता। और हमें और ज्यादा भ्रमित करने के लिए एक चीज और होती है। आप बिल्कुल सही काम करके भी दुख पा सकते हो। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि सही काम करोगे तो अनिवार्यतः सुख ही मिलेगा, तो सब सही ही काम करते। ऐसा होता नहीं ना। यहां पे कर्म और कर्मफल का खेल थोड़ा उलझा हुआ है, आदमी की समझ से बाहर का है।
तो इसीलिए तो फिर कृष्ण बोल गए थे कि बेटा ये खेल उलझा हुआ है, कर्म और कर्मफल में मत उलझना, तुम कर्मफल की परवाह ही मत करना, क्योंकि कर्मफल कर्म से सीधे सीधे आनुपातिक है, ये तुमको सदा प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। तुमने अगर कर्मफल के आधार पर कर्म चुनना शुरू कर दिया तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि गलत काम करने पे क्या मिल रहा है? सुख। सही काम करने पे क्या मिल रहा है? दुख। अब अगर तुम कर्मफल के आधार पर कर्म का चयन करोगे तो फिर तो तुम सदा किस चीज का चयन करोगे? गलत ही कर्म का चयन करोगे ना। तुम कहोगे मुझे कर्मफल में सुख चाहिए, तुम देखोगे अपने चारों ओर, तुम कहोगे जितने लोग घटिया काम कर रहे हैं वही सुखी नजर आ रहे हैं, तो ठीक है, सुख पाने के लिए घटिया काम करना होता है, मैं भी घटिया काम करूंगा। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता समझा गई है कि तुम कर्मफल की परवाह मत करने लग जाना। जब कृष्ण कहते हैं तुम कर्मफल मुझे समर्पित कर दो अर्जुन, तो उसका अर्थ यही है, भूल जाओ, मुझे दे दो, तुम भूल जाओ। तुम तो सही कर्म करो, अंजाम की बात छोड़ो। परिणाम का ख्याल करने लग गए, तौलने लग गए, नापने लग गए कि क्या पाया क्या खोया, कितना मिला कितना गंवाया, तो एक ही उसका फिर अंजाम निकलेगा कि तुम अनिवार्यतः गलत काम ही चुनोगे। माया ने समय का खेल चला रखा है ना। समय जानते हो क्या होता है? समय होता है कारण और कार्य के बीच की दूरी। समय का ही दूसरा नाम माया है। माया ने खेल ये चला रखा है कि तुम जो काम करते हो उसका वास्तविक अंजाम मिलने में समय लग जाता है। कारण और कार्य के बीच में माया खड़ी हो जाती है, और वो समय पता नहीं कितना हो, हमें क्या मालूम। तो हमें यह लगता है कि हमने जो करा अंजाम उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। घटिया काम करा और अंजाम क्या मिला? बहुत बढ़िया। चोरी की लेकिन देखो कितने पैसे आ गए। घटिया काम किया, सुख मिला। माया समय बन के खड़ी है, माया काल बनकर खड़ी है। निश्चित रूप से जो तुमने करा है वो काम घटिया है तो उसका अंजाम भी घटिया होगा, पर समय लग सकता है उसके अनुभव में। सजा मिलेगी, सजा तय हो गई। जिस क्षण तुमने गलत काम किया उसी क्षण सजा तय हो गई, लेकिन तुम सजा का अनुभव करोगे उसमें अभी समय लगेगा। ये समय ही हमें धोखा दे जाता है। हमें लगता है कि अरे सजा तो मिली ही नहीं। सजा मिलेगी, समय लगा कर मिलेगी। और अगर तुम थोड़े संवेदनशील आदमी हो तो समय कम लगेगा, तुम जल्दी समझ जाओगे कि सजा मिल गई है। तुम जितने ज्यादा मोटी चमड़ी के आदमी हो तुम्हें उस सजा का अनुभव करने में उतना ज्यादा समय लगेगा। लेकिन फिर मोटी चमड़ी का होना अपने आप में एक सजा है। तो बताओ सजा देर से मिली कि जल्दी मिल गई? बात समझ में आ रही है? एक ही तनाव होता है केंद्रीय। कुछ है तुम्हारे भीतर जो जाना चाहता है सच की ओर, और कुछ है तुम्हारे भीतर जो उसे जाने नहीं देता। इसी का नाम तनाव है। ये तो अच्छी तरह जानते हो ना कि तनाव के लिए, टेंशन के लिए दो विपरीती ताकतों का होना जरूरी है जो एक दूसरे का विरोध कर रही हो। उसके बिना तनाव हो ही नहीं सकता। हम सबके भीतर वो दोनों ताकतें मौजूद हैं, इसीलिए हम सब तनाव के ही पुतले हैं। तनाव मनुष्य की अनिवार्यता है, क्योंकि मनुष्य को दो परस्पर विरोधी चीजें अपनी अपनी दिशा में खींच रही हैं। तनाव तो हो गई। जैसे कोई रस्सी हो जो दो सिरों पर दो तरफ को खींची जा रही हो। रस्सी तक तो ठीक,
सोचो कि एक हाथ तुम्हारा एक दिशा को खींच रहा है और एक हाथ तुम्हारा एक दिशा को खींच रहा है, हाथ तक तो ठीक, सोचो तुम्हारे दिल के ही दो फाड़ हो गए हैं, एक हिस्सा इधर को जा रहा है, एक हिस्सा उधर को जा रहा है, तनाव तो होगा ना। आदमी इसी तनाव का ही नाम है। ये तनाव 2-3 तरीकों से दूर किया जा सकता है, लोग करते हैं। बताऊं तरीके? एक तरीका है आसान, सुविधाजनक, वो जो तुम्हें सच की ओर खींच रहा है, वो तुम्हें कहीं बहुत दूर ले आना चाहता है। तो तुम कहो कि उतनी दूर कौन जाएगा? तुम अपने जीवन में उसी ताकत को जीत जाने दो जो तुम्हें तुम्हारे बहुत करीब के झूठ से बांध रही है। लो, तनाव दूर हो गया। सच और झूठ की लड़ाई हो रही थी, तुमने झूठ को जिता दिया, अब कोई तनाव नहीं। तनाव के लिए 2 का होना जरूरी है, एक को तुमने मिटा दिया, अब कोई तनाव नहीं। और झूठ को जिताना ज्यादा सरल है। क्यों? सच दूर का है, झूठ करीब का है। सच कमाना पड़ता है, झूठ हम लेकर पैदा होते हैं। सच अविश्वसनीय है, सच अकल्पनीय है, सच अप्रत्याशित है, सच अदृश्य है। झूठ, झूठ सामने का है, झूठ प्रकट है, झूठ सप्रमाण है, सच अप्रमेय है। झूठ को जिताने के लिए हमारे पास कई तरीके के तर्क हैं और सच सब तर्कों से परे है। तो झूठ को जिताना ज्यादा आसान है। तुम अपनी जिंदगी में झूठ को जिता दो, तनाव कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही तरीका निकालते हैं। तुम देखते नहीं हो कितने ही घूम रहे होते हैं, वो ठट्ठे मार रहे हैं और हा 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 कर रहे हैं और बिल्कुल सुख विभोर लग रहे हैं, देखे हैं ना लोग। और तुम्हें पता है कि ये आदमी एकदम सड़ी गली जिंदगी जीता है, तुम्हें पता है कि एकदम दुष्ट दुरात्मा है। तुम जानते हो कि इस आदमी के अंतर जगत में सड़ांध भरी हुई है, एकदम घटिया जिंदगी जीता है ये, लेकिन फिर भी उसके गाल लाल हैं, उसकी खाल चमक रही है, वो अपनी तोंद पर बार बार हाथ मारकर ठट्ठा मारता है, वो हंसता है जोर जोर से, उसके पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, वो आत्मविश्वास से भरपूर है, वो दूसरों को भी ज्ञान बांटता फिरता है। एक ये तरीका है सुख अर्जित करने का। तुम अपनी जिंदगी से सच को बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दो, तनाव मिट जाएगा। तुम अपनी जिंदगी से सच को एकदम साफ कर दो। 1% सच नहीं चाहिए जीवन में, पूरा मैं झूठ की तरफ ही जीऊंगा, तनाव मिट जाएगा। अभी लॉकडाउन के दिनों में दूरदर्शन पर दोबारा रामायण आने लगी। तो किसी ने मुझसे कहा, किसी ने कहा कि राम है, लक्ष्मण है और दूसरी तरफ इतने सारे राक्षस हैं, बोले पूरी रामायण में एक बार भी न राम को ठठाकर हंसते देखा न लक्ष्मण को। बोले पूरी रामायण में न राम न सीता न लक्ष्मण एक बार भी ये अट्टहास करते नजर नहीं आए, ये हंसते ही नहीं। हम तरस गए कि रामचंद्र हंसे, जोर से हंसे, ठहाका मारे, रामचंद्र हंसते ही नहीं। और ये जितने रावण आते हैं और जितने राक्षस आते हैं, एक से एक भद्दे, कुरूप, घटिया, इन सब में एक बात साझी है, क्या? ये हंसते हुए आते हैं। आप रामायण को देखें ये जरूरी नहीं, आप रामायण को सुन सकते हैं और सुन के ही आप जान जाएंगे कि अब मंच पर किसी राक्षस का प्रवेश हुआ है। कैसे? वो हा करते हुए ही प्रवेश करेगा। अब देख लो दुनिया में ज्यादातर लोग कैसे हैं, और रामचंद्र की तरह हैं, सुमधुर, गंभीर,
या ठाके मारते नजर आते हैं हर समय। ये राक्षसों की पहचान रही है हमेशा से। क्या? उन्हें हंसी बहुत आती है, हा 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 हा, यही उनका ट्रेडमार्क रहता है। समझ में आ रही है बात? और उनकी हंसी बड़ी बेवकूफी भरी होती है। देखते नहीं हो, युद्ध हो रहा है, अब वो खड़े हुए हैं राम के आगे, लक्ष्मण के आगे, और उनके हथियार वगैरह भी काट दिए गए हो, तब भी हंस रहे हैं। वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगला बाण जो आएगा सीधे उनका गला काट जाएगा, वो तब भी हा 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 ही कर रहे हैं। चाहे वो राक्षस हो चाहे राक्षसनियां हो। ताड़का भी देखा था ना, क्या कर रही थी? गला फाड़ के हंस रही थी। और एक बात और देखना, राम और लक्ष्मण तुम्हें हंसते हुए नहीं नजर आए तो उनका तुम्हें कहीं पर कुरूप और विकृत चेहरा भी नहीं दिखाई दिया होगा, या दिखाई दिया? और ये सब जो राक्षस हैं, ये क्या कर रहे होते थे? ये एक पल तो हंस रहे हैं, हा हा हा, और अगले ही पल उनकी शक्ल कैसी होती थी? खूंखार, हिंसक। और उसके अगले पल उनकी शक्ल कैसी होती थी? जब बाण आकर लगा होता था, अरे हाय हाय, मारे गए मारे गए मारे गए। ये आम आदमी की कहानी है, इसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं होता। राक्षसों की जिंदगी में शायद कोई तनाव न रहता हो। उन्होंने अपनी जिंदगी से राम को अलविदा कर दिया था। वो तो राम के खिलाफ ही खड़े हो गए थे। देखो कितने खुश थे, हर समय हंसते रहते थे। जिन्हें हर समय हंसना हो वो राक्षस हो जाएं। इसी को ऐसे कह सकते हो कि जो हर समय हंसते हुए ही नजर आ रहे हैं वो सब राक्षस ही हैं। जिन्हें बहुत हंसी आती हो उनको राक्षस यूं नहीं जान लेना। और ये नया नया ताजा ताजा रिवाज पूरब में डाला गया है कि हंसो। नहीं तो पूरब में, भारत में कम से कम, ये प्रथा कभी नहीं रही कि हंसो, ठट्ठा मारो। भारत सौम्य रहा है, मृदुल रहा है, गंभीर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने राम को पूजा है, जीवन से राम को विदा नहीं कर दिया है। जब तुम जीवन से राम को विदा कर देते हो तो बड़ा सुख प्रतीत होता है। तुम्हें अचंभा हो रहा होगा, तुम कह रहे हो अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, जिन लोगों की जिंदगी में राम नहीं होता उन्हें तो बड़ा दुख होना चाहिए ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो ना राक्षसों को, उन्होंने राम को विदाई दे दी, तुम्हें वो दुखी नजर आ रहे थे? राम को विदाई दे दी, मस्त वो हर समय मांस खा रहे होते थे और हंस रहे होते थे। मांस खाओ हंसो, चिकन खाओ अट्टहास करो, चिकन खाओ अट्टहास करो, जितने जानवर मिले खाते जाओ और हंसते जाओ। मांस भक्षी हो जाओ, देह भक्षी हो जाओ। मांस भक्षी होने का क्या मतलब? देह भक्षी होना। देह भक्षी होने का मतलब जितने तरीके के भौतिक पदार्थ हैं उनका भक्षण करना। माने दुनिया में जितनी ये चीजें हैं इनका भक्षण करते जाओ। भक्षण माने खाना। इनको खाते जाओ, इनका भोग करते जाओ और जोर जोर से। यही तो राक्षस है, जो भोग करे और जोर से हंसे, भोग करे और जोर से हंसे। लाइए लाइए 2 समोसे और लाइए, लाइएगा जरा चिकन लेग पीस लाइएगा, और खा रहा है बढ़िया अपना लेग पीस और हा 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 हा। इसी को राक्षस बोलते हैं। ऐसों का ही फिर वध करने के लिए राम अवतरित होते हैं। ऐसों के लिए ही फिर कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो तनाव जीवन से हटाने का एक तरीका यही है कि तुम राक्षस हो जाओ। बड़ी हंसी में जियोगे, हर समय हंसी ही हंसी रहेगी तुमको। देखते नहीं हो लोगों की फोटो वगैरह, कई बार मैं बात कर चुका हूं। कोई होता है जो अपनी गंभीर छवि तुम्हें दिखाना चाहे? कोई नहीं। कोई होता है जो अपनी तुम्हें सहज साधारण सामान्य छवि दिखाना चाहे? बिल्कुल नहीं। सब तुम्हें अपनी कैसी तस्वीर भेजते हैं? दांत फाड़ रहे हो, हक्का मार रहे हो, बिल्कुल हा 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 हा,
और दांत नहीं दिख रहे अगर तुम्हारी तस्वीर में, तो ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, छूट गया, लगता है जिंदगी कोई ठीक से भोग नहीं पाया, छक के कुछ कमी है। ये पिशाच, राक्षस योनि की निशानी है। हर समय हंसी आ रही है। हरी बात। तनाव कम करने का दूसरा तरीका, पाखंड। क्या पाखंड? तनाव बहुत था, दो चीजें थी तुम्हें जो दो दिशाओं में खींच रही थी, तुमने अपने आप को आधा आधा बांट दिया। तुमने आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया। तनाव नहीं रहेगा ना। किसी रस्सी के दोनों सिरों को खींचा जा रहा है, उस रस्सी को ही बीच से काट दो, अब तनाव बचेगा? ये तरीका भी बहुत लोग आजमाते हैं। ये तरीका पाखंड का है। कैसे? वो आधे सच के हो जाते हैं और आधे झूठ के हो जाते हैं। वो सुबह सुबह बैठ करके ध्यान लगाते हैं, क्रिया करते हैं, न जाने किस किस तरह के पाखंड करते हैं, और उसके बाद जा करके दुकान में, बाजार में तमाम तरह के कांड करते हैं। वो 9 दुर्गा के दिनों में कहते हैं इन दिनों हम चिकन मटन नहीं खाएंगे, और उसके बाद वो, ये पाखंड का तरीका है। आधे आधे बट जाओ, आधे आधे बट जाओ। दफ्तर अगर घूस लेने भी जा रहे हो तो दही शक्कर खा के जाओ। क्या कर रहे? अरे पतिदेव दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, इन्हें दही शक्कर चटाना है, और इस दफ्तर में आके करेंगे क्या? घूस खाएंगे। ये पाखंड कि एक तरफ धार्मिक भी कहला रहे हैं और दूसरी तरफ सारे पाप भी करे जा रहे हैं। ये तरीका भी बहुत लोग आजमाते हैं। इस तरीके के फायदे ये हैं कि तुम बच जाते हो अपनी नजरों में राक्षस होने से। जब तुम खुलेआम राम के खिलाफ खड़े हो जाते हो तो फिर तुम पर एक बंदिश लग जाती है ना। क्या? तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि तुम राक्षस हो। ये जो दूसरा तरीका है, ये इस मामले में ज्यादा उपयोगी है। तुम अब अपने आप को सम्माननीय बोल सकते हो। तुम साल में 1-2 बार मंदिर हो आते हो, तुम एक आध बार तीर्थ भी कराते हो, तुम जाके किसी मंदिर में चंदा दे आते हो, तो तुमने अपने जीवन का कुछ हिस्सा सत्य को, धर्म को दे रखा है, और अपने जीवन का बाकी हिस्सा तुमने दे रखा है भोग को। अब तनाव नहीं रहेगा, अब तुम खुश हो। तुम कहते हो मैं करता आऊंगा बहुत काली करतूतें, मैं ध्यान भी तो लगाता हूं, मैं पूरे हफ्ते नारकीय जीवन जीता हूंगा, मैं हर शनिवार मंदिर भी तो जाता हूं, मेरे मन में तमाम तरह की विकृतियां होंगी, मलिनताएं होंगी, लेकिन मैं सब धार्मिक रस्मों और रिवाजों का पालन तो करता हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, और ये लोग अपनी ही नजरों में खूब बढ़े चढ़े होते हैं। ये मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने भीतर एक पाखंड रच रखा है। एक मामले में ये राक्षसों से भी ज्यादा टेढ़ी खीर होते हैं। देखो, राक्षसों को तो सबको राम सदगति देते चले, है ना? क्यों? क्योंकि राक्षस में इतनी तो ईमानदारी थी कि वो सीधे सीधे आके राम के खिलाफ खड़े हो गए। रावण ने भी यही कहा। रावण ने कहा कि हम रावण हैं, देखो हमारी खातिर खुद नारायण को उतरना पड़ा, हमारे सामने खड़ा होना पड़ा। नारायण आए, अब हमें मुक्ति देके जाएंगे। ये ईमानदारी की बात है। लेकिन पूरी रामायण में भी, पूरी महाभारत में भी, दुनिया के किसी भी शास्त्र में या धार्मिक परंपरा में ऐसा उल्लिखित नहीं है कि ये जो बीच की श्रेणी के लोग हैं इनको कोई राम, कोई कृष्ण मुक्ति दे पाया हो। कौन से लोग? ये जो पाखंडी किस्म के धूर्त लोग होते हैं, जो आधे आधे बटे होते हैं, जो दिन में राम के होते हैं और रात में काम के होते हैं। इनके आगे कोई राम, कोई कृष्ण सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जब राम इनके सामने आएंगे तो तुरंत राम के पांव पे लौट जाते हैं, कहते हैं अरे राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। कोई ज्ञानी कोई इनके सामने आ जाए, ऋषि आ जाए, गुरु आ जाए, ये तुरंत उसकी वंदना शुरू कर देते हैं। अरे अरे आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जैसे ही वो ऋषि, ज्ञानी, गुरु सामने से हटे, ये फिर अपनी घटिया हरकतों में तल्लीन हो जाते हैं। ये दोनों तरफ के हैं। इन्होंने बड़ी जबरदस्त चाल चली है।
ये कहते हैं जिधर जिसका पलड़ा भारी देखेंगे उधर के हो जाएंगे। दिवाली के दिन दीप जला लेंगे और दिवाली बीतते ही पशु हत्या कर लेंगे, प्रकृति का, लोगों का, असहायों का उत्पीड़न कर लेंगे, तमाम तरीके के भोग कर लेंगे। समझ में आ रही है बात कुछ? इनसे निपटना बड़ा मुश्किल है, ये जो आधे आधे वाले हैं। रामायण में भी अधिक से अधिक इतना ही दिखाया गया कि राक्षस को मार दिया। पाखंडी से निपटना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए तो कोई बहुत ही विशिष्ट अवतार चाहिए। पाखंडियों में तो ये ताकत होती है कि वो बड़े बड़े ज्ञानियों को, ऋषियों को हरा दें, पैगंबरों को मिटा दें। जीसस को उनके किसी दुश्मन ने थोड़े ही हराया था, कोई राक्षस थोड़ी आया था। राक्षस में एक बात मासूमियत की होती है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, क्या? वो खुल के सामने खड़े हो जाता है विरोध में। जीसस को उनके ही एक शिष्य ने बेच दिया था चांदी के 30 सिक्कों के एवज, इतने में ही। इनसे निपटना बड़ा मुश्किल है। राम रावण को जीत गए, लेकिन जीसस जुडास से हार गए, कम से कम शारीरिक तौर पर। अंततः विजय जीसस की ही है, पर वो बात की दूर की है। जहां तक आमने सामने की युद्ध की बात है, देखो, क्योंकि इस जुड़ास की बात क्या थी? ये ऊपर ऊपर से जीसस का था और अंदर ही अंदर ये बिका हुआ था। ऐसों से निपटना अवतारों को भी मुश्किल पड़ता है। समझ आ रही बात? तो मैं 2 तरीके बताए तनाव कम करने के, अब तीसरा तरीका तनाव कम करने का। अब ये कोई तरीका है ही नहीं, ये तो इतनी सीधी सहज बात है कि इसको मैं तरीका क्या बोलूं। कुछ समझे क्या? जिसके हो उसके हो जाओ भाई, कोई तनाव ही नहीं बचेगा। मनमस्त हुआ, अब क्यों बोले? तीसरा तरीका ये तनाव कम करने का, ये सबसे सहज तरीका है। पर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो तो तुमको ये सबसे कठिन तरीका लगता है, सबसे महंगा, जबकि है ये सबसे आसान। बाकी दोनों तरीके तुमको खूब सुहाएंगे। तो तुमने कहा है कि तनाव रहता है, मैंने तुम्हें तनाव कम करने के 3 तरीके बता दिए। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें जो तरीका चुनना हो चुन लो। समझ में आ रही है बात कुछ? उधर से देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो पहले 2 तरीके हैं उसमें तनाव क्या वास्तव में कम होता है? इतनी जोर से वो राक्षस हंसते क्यों अगर उनमें छुपा हुआ तनाव ना होता? मैंने बोल तो दिया कि 3 तरीके हैं, हकीकत में है तरीका बस एक ही तनाव कम करने का। कौन सा? वो जो तीसरा बताया मैंने। पहले दोनों तरीकों से झांसे में मत आ जाना। कोई बहुत जोर से हंसेगा क्यों अगर उसके भीतर तनाव नहीं है? कोई अगर अनिवार्यतः हर समय दांत फाड़े ही नजर आता हो तो समझ लो इसके भीतर तनाव बहुत है, छुपा रहा है कुछ, ये तनाव है, दुख है।
संशय है, डर है। नहीं तो जरूरत क्या इतना दांत दिखाने की? कई तो सोते भी हंसते हुए हैं, आदत लग गई है, चेहरा ही बिगड़ गया है, दांत ही दिखते रहते हैं हर समय। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि रोते रहो। हंसना और रोना तो एक ही चीज है। जो हंस रहा है वो रो रहा है। मैं बात सहजता की कर रहा हूं, सहज रहो। सहजता में ही सौंदर्य है। और ये जो दूसरी कोटि के लोग थे, जो दो फाड़ जीवन जीते हैं, आधे इधर के आधे उधर के, इनके तनाव का तो कहना ही क्या। ये ऊपर ऊपर तनाव मुक्त रहते हैं और भीतर ही भीतर ये कपे हुए रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने चोरी करी है। ये ना इधर के ना उधर के, इन्हें डर लगता रहता है हम दोनों तरफ से पिटेंगे। इधर वाले को, बाएं वाले को इन्होंने क्या बता रखा है? हम तुम्हारे हैं, हम पूरी तरह तुम्हारे हैं, बता रखा है इन्होंने बाएं वाले को। और दाएं वाले को इन्होंने क्या बता रखा है? हम पूरी तरह तुम्हारे हैं। इन्होंने दोनों से झूठ बोल रखा है। राक्षस का तो एक ही दुश्मन है, कौन? राम। ये जो पाखंडी है, इसके तो दो दुश्मन है। इसकी तो राम भी दुश्मन है और माया भी दुश्मन है। इसने राम के साथ भी बेईमानी करी है और राक्षस ने कम से कम माया के साथ तो वफादारी करी है। ये जो पाखंडी है, ये तो दोनों तरफ से डरा हुआ रहता है कि कहीं पिट ना जाऊं। इधर से भी पिट सकता हूं, उधर से भी पिट सकता हूं। तो इनके तनाव का तो पूछो ही मत। तो तरीके मैंने 3 बताए, वास्तव में एक ही तरीका है, बाकी आपकी बुद्धि पर है।